दोस्तों, चैलेंजर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो ये 2017 के जो एग्ज़ाम हुए थे उसके अकॉर्डिंग उन्हीं के क्वेश्चन लिए गए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन उसमें पूछा गया था कि बाघ परियोजना किस वर्ष में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था। तो बाघ परियोजना जो चली थी 1973 में, लेकिन इसमें 1973 और 74 दिया था। 1973-74 में बाघ परियोजना चली थी। बाघ परियोजना सबसे पहले जिम कॉर्बेट, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट, उसमें चली। जो जिम कॉर्बेट है वो आपका उत्तराखंड में है। मध्य प्रदेश में जो आपके बाघ परियोजना में शामिल हैं वो कुल टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने? 6। और मध्य प्रदेश का एक जो आपका अभ्यारण्य है वो है रातापानी। रातापानी जो अभ्यारण्य है वो भी बाघ प्रोजेक्ट में शामिल है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अभी जो बाघों की जो गिनती की गई थी उसमें सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान पर बाघों में मध्य प्रदेश का स्थान है, जिसमें 526 बाघ हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है तो इसको लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है भारतीय तट रक्षक बल। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय तट रक्षक बल के महानिर्देशक बनने वाले प्रथम प्रत्यक्ष प्रविष्ट अधिकारी कौन है। तो जो पहले जो अध्यक्ष बने थे वो कृष्णा चौधरी। कौन बने थे? कृष्ण चौधरी। और वर्तमान में जो इसके हैं वो के नटराजन। तट रक्षक बल जो अधिनियम आया था वो 1978 में आया था, और जो तट रक्षक बल का जो मुख्यालय वो दिल्ली में, यानी अधिनियम पूछे तो 1978। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है मेघालय के वर्तमान राज्यपाल। तो जो उस टाइम पे मेघालय के वर्तमान राज्यपाल पूछे गए थे तो अभी वर्तमान में तथागत राय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं उनकी राजधानी याद करने लगातार आती हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है। यानी जो आप 3 सेनाएं होती हैं उसमें क्वेश्चन आया था कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष। अभी वर्तमान में जो आपके नौसेना के अध्यक्ष हैं वो हैं करमबीर सिंह। इससे पहले एडमिरल सुनील लांबा थे। अगर हम थल सेना के अध्यक्ष की बात करें तो वो हैं मुकुंद नरवरे। अभी वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष मुकुंद नरवरे, और वायु सेना जो अध्यक्ष हैं वो राकेश कुमार हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये फिल्म जगत में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, और अभी जो लेटेस्ट 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। जो पहली एक क्वेश्चन आता है कि पहली भारतीय मूक फिल्म कौन सी थी, तो वो राजा हरिश्चंद्र थी। और जो पहली बोलती फिल्म पूछी जाती है वो 1931 में आलम आरा बनी थी। यानी पहली मूक फिल्म 1913 राजा हरिश्चंद्र, और पहली बोलती फिल्म 1931 में आलम आरा। और पहली कमेंट करना पहली 3D फिल्म कौन सी थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार को प्रत्याभूति करता है। यानी कौन सा आर्टिकल जो है वो आपको बोलने की स्वतंत्रता देता है, तो वो आर्टिकल्स 19। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल्स 19। यानी इसी में प्रेस की स्वतंत्रता है। कौन सी? प्रेस की स्वतंत्रता। आप कमेंट करना कि जो आपको स्वतंत्रता दी गई है वो कितनी है। तो मौलिक अधिकार जो आते हैं आपके कितने हैं? मौलिक अधिकार आपके 6 हैं। इससे पहले 7 थे। तो इसमें आपको पहला स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, तो इसमें कमेंट करना आप जो आपका 7वां जो था मौलिक अधिकार वो कौन से संविधान के तहत, संशोधन के तहत हटाया गया है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो जबलपुर। इसकी अभी 2 खंडपीठ हैं। एक आपकी खंडपीठ इंदौर में है और दूसरी ग्वालियर में है। एक बनेगी जो अभी प्रस्तावित है वो आपकी भोपाल में है। पगारा बांध पूछा गया था कि पगारा बांध किस जगह पर है। तो ये आपका मुरैना, ठीक है। भिंड जो मुरैना है, बागियों का गढ़ किसे कहा जाता है, कमेंट करना। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है। अगला क्वेश्चन,
केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। यानी जो जितने भी आपके मंत्री होते हैं उनकी जो नियुक्ति करता है, यानी जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं जो, तो उनकी नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। भारत का एक राष्ट्रपति हुआ, ऐसा किस आर्टिकल्स में है? कमेंट करना। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय जो रिजर्व बैंक का मुख्यालय है वो है मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई। जो इसकी जो एक्ट आया था, भारतीय रिजर्व एक्ट, वो 1934 में आया था और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है। अभी वर्तमान में इसके 25वें जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं और इसका जो मुख्यालय इससे पहले कोलकाता में बना था 1935 में। 37 में इसका मुख्यालय ट्रांसफ़र करके मुंबई में लाया गया और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1 जनवरी 1949 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2015 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हैं? तो 2015 में ज्ञानपीठ पुरस्कार उस टाइम पर रघुवीर सिंह चौधरी को मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1961, यानी इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं उन भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, प्लस 2 भाषाओं के लिए और मिलता है। तो कमेंट करना कौन कौन सी हैं। अगला क्वेश्चन है, सिखों के तीसरे गुरु पूछे गए थे कि सिखों के तीसरे गुरु कौन है? तो गुरु अमरदास। कौन है? गुरु अमरदास। सिखों के 10 गुरु हुए थे। पहले गुरु गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे गुरु अमरदास। एक 9वें गुरु पूछे जाते हैं तो वो तेग बहादुर और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। अब साइंस के क्वेश्चन पूछे गए वो हैं, जब एक दंड चुंबक को 2 बराबर भागों में काटा जाए तब क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, यानी प्रत्येक भाग एक चुंबक बन जाता है। यानी जब एक दंड चुंबक को 2 बराबर भाग में बांट जाए तो उसका जो, यानी 2 भागों में टूट जाता है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों में टूट जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सौर सेल किससे बने होते हैं? तो सौर सेल जो बने होते हैं वो अर्धचालक, यानी अर्धचालक को क्या बोला जाता है? सेमीकंडक्टर। यानी जो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जो अर्धचालक में आता है, एक तो सिलिकॉन आता है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि सिलिकॉन क्या है, तो ये अर्धचालक है। एक जर्मेनियम आता है और एक कैडमियम सल्फाइड। सबसे ज़्यादा जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती है? तो धारीदार पेशी। कौन सी? यानी धारीदार पेशी लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अत्यधिक ठंड के विरुद्ध ध्रुवीय भालू को रोधन प्रदान करता है? यानी जो आपके ध्रुवीय भालू होते हैं, जब अत्यधिक ठंड के विरुद्ध ध्रुवीय भालू को रोधन यानी गर्मी प्रदान करता है, तो बसा परत, यानी जो ध्रुवीय भालू होते हैं उसमें बसा परत पाई जाती है जिससे वो उन्हें ठंड कम लगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क बल का उदाहरण है? तो घर्षण बल, यानी जो आपसे संपर्क बल जो लगे, घर्षण बल। और जो घर्षण बल है ना, इसी के कारण आप चल सकते हैं, इसी के कारण जो आपकी गाड़ी में ब्रेक लगते हैं। अगर ये घर्षण बल ना लगे तो आप गिर भी सकते हैं। यानी क्वेश्चन आता है कि जब आप एक केले के छिलके पर पैर रखते हैं तो आप क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल कम होता है, या फिर पानी पड़ा हो तो वहाँ भी घर्षण बल कम ही लगेगा। अगला क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीवों के विषय में गलत तथ्य का चयन करें। तो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, पहला ऑप्शन दिया है, प्रत्येक प्रकार की कोशिका विशिष्ट कार्य करने के लिए होती है। दूसरा, सभी कोशिका जीवन संबंधी सभी कार्य करती हैं। और तीसरा है, सभी कोशिका समरूप होती हैं। तो यहाँ पर
सभी कोशिकाएं समरूप नहीं होती। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, प्रत्येक प्रकार की कोशिका विशिष्ट कार्य करने के लिए होती हैं, ये भी सही है। सभी कोशिका जीवन संबंधी सभी कार्य करती हैं, ये भी सही है। और प्रत्येक कोशिका का अलग अस्तित्व होता है, ये भी सही है। तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों और ग्रुप में सभी को भेजें। ठीक है, धन्यवाद।